नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज है संडे और आज हम जो क्लास पढ़ रहे हैं वो उत्तराखंड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उत्तराखंड का साहित्यिक स्रोत को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको पंच केदारों के बारे में पढ़ा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको दो आश्रमों के बारे में पढ़ा दिया था, जिसका नाम था बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। आज हम आगे चीज़ें बढ़ा रहे हैं। वो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं देवप्रयाग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं देवप्रयाग के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देवप्रयाग। देवप्रयाग सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो देवप्रयाग है आपका वो टिहरी गढ़वाल में है। डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो देवप्रयाग आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपने याद रखना है, इस देवप्रयाग के प्राचीन नाम आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देवप्रयाग के दो प्राचीन नाम आपको याद रखने हैं। देवप्रयाग के जो दो प्राचीन नाम है वो इसके प्राचीन नामों में चलते हैं। तो देवप्रयाग का जो प्राचीन नाम है, देवप्रयाग का प्राचीन नाम आपका सुदर्शन क्षेत्र, सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग। जो भी आपके ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से आप कर लेना। तो देवप्रयाग का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपका, सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग। अब इन दोनों नामों के पीछे की कहानी क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले सुदर्शन क्षेत्र। तो सुदर्शन क्षेत्र इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो भगवान राम ने, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो प्राचीन समय में था हमारा, प्राचीन समय में 3 हत्याएं आपकी बड़ी गंभीर मानी जाती थी। 3 हत्याएं आपकी बड़ी गंभीर मानी जाती थी। एक होती थी आपकी ब्रह्म हत्या, जिससे ब्राह्मण की हत्या अगर आपने कर ली। दूसरा होती है आपकी भ्रातृ हत्या, भाई की हत्या अगर कर ली। और तीसरी होती थी गौ हत्या। भगवान राम ने जब रावण को मारा, ठीक है, तो वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भले उन्होंने रावण को क्या मारा है, रावण एक राक्षस था, उसको मारा, पर उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए जो तपस्या करी थी वो इसी क्षेत्र में करी थी। तो आपसे पूछेगा भगवान राम ने किस क्षेत्र में उत्तराखंड में तपस्या करी, तो वो किस क्षेत्र में करी, देवप्रयाग क्षेत्र में करी। इसीलिए ना इसका नाम क्या पड़ गया, सुदर्शन क्षेत्र पड़ गया। ठीक है, दूसरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है, यही देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर। तो आपसे पूछेगा भगवान राम का रघुनाथ मंदिर कहाँ है, तो रघुनाथ मंदिर आपका देवप्रयाग में। ठीक है, दूसरा इससे पूछेगा कि इस मंदिर की निर्माण शैली क्या है, किस शैली में ये बना हुआ है। तो आपको याद रखना है, देवप्रयाग की जो रघुनाथ मंदिर की शैली है वो आपकी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली मतलब दक्षिण भारत की जो शैली होती है। ठीक है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। नागर शैली, उत्तर भारत के जो मंदिर होंगे वो नागर शैली में बने होते हैं। ठीक है, दूसरी होती है आपकी द्रविड़ शैली। अधिकतर जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और तीसरी होती है आपकी बेसर शैली, जो नागर शैली और द्रविड़ शैली की मिक्सचर होती है। शैली मतलब बनाने का ढंग। तो देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जो दक्षिण भारत की एक शैली है, मंदिर निर्माण की जो शैली है। ठीक है, तो देवप्रयाग से सबसे पहले इसके प्राचीन नाम सुदर्शन क्षेत्र, भगवान राम ने इस क्षेत्र में तपस्या करी थी। ठीक है, तो इसी के लिए इसका नाम सुदर्शन क्षेत्र पड़ा। दूसरा, यहाँ भगवान राम का रघुनाथ मंदिर है। ठीक है, रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, एक और आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि देवप्रयाग क्षेत्र में कहा जाता है ये कौवा विहीन क्षेत्र है। ये कौवा विहीन क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछ सकता है कि उत्तराखंड का कौवा विहीन मतलब बिना, यहाँ कौवे नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका सुदर्शन क्षेत्र। शायद इसके पीछे का रीजन यही हो सकता है कि भगवान राम की तपस्या में कुछ डिस्टर्ब ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कौवा विहीन क्षेत्र कौन सा है आपका, वो देवप्रयाग है। ठीक है, तो ये सुदर्शन क्षेत्र, इसके नाम के पीछे की कहानी। दूसरा है आपका इंद्रप्रयाग। इसका नाम क्यों पड़ा, तो इंद्रप्रयाग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इंद्र थे, देवताओं के राजा इंद्र, इन्होंने इनका जो अस्त्र था, इसके अस्त्र है वज्र। आपने देखा होगा इंद्र के हाथ में एक अस्त्र रहता है इस टाइप का। ठीक है, जैसे हमारी जो चेस्ट का जो होता है, वक्षस्थल जो होता है, टेस्ट जो हमारी चेस्ट होती है उसकी जो हड्डियां होती हैं उससे बना हुआ इनका अस्त्र है, जिसे वज्र बोलते हैं। ठीक है, तो वज्र से बना हुआ है इनका अस्त्र, जिसका नाम है हड्डियों से बना हुआ है, जिसका नाम है आपका वज्र। तो कहा जाता है कि जो इंद्र को वज्र प्राप्त हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था, और ये प्राप्त हुआ था ऋषि दधीचि की हड्डियों से। ऋषि दधीचि की जो हड्डियां थी
उससे बना हुआ है इनका ये अस्त्र, जिसका नाम है वज्र। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है आपका, इंद्रप्रयाग भी पड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्राचीन नाम हमने देख लिए। तो प्राचीन नाम इसके सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग है। सुदर्शन क्षेत्र क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या करी थी। यहाँ भगवान राम का रघुनाथ मंदिर भी है। रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और ये देवप्रयाग क्षेत्र है, सुदर्शन क्षेत्र है, कौवा विहीन क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा इंद्रप्रयाग, तो इंद्र को जो अपना अस्त्र वज्र है वो यहीं प्राप्त हुआ था। कैसे प्राप्त हुआ था, ऋषि दधीचि की हड्डियों से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके क्या, प्राचीन नाम। अब दूसरा यहाँ पर फेमस है अपने दो नदियों के संगम के लिए। देखो एक बात आप याद रखना, जहां पे भी आप प्रयाग शब्द देखोगे, जहां पे भी आप प्रयाग शब्द देखोगे तो मतलब वहां पर दो नदियों का संगम होता है। जहां पे भी आप प्रयाग देख लोगे, जैसे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, है ना, रुद्र प्रयाग, तो वहां दो नदियों का संगम होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखो पंच प्रयाग, आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा। पंच प्रयाग, तो पंच प्रयाग आपको 2 मिनट में याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, तो देखो पंच प्रयागों में जो सबसे पहला प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग, वो है विष्णु प्रयाग। पंच प्रयागों में जो दूसरा प्रयाग है वो है नंद प्रयाग। तीसरा जो प्रयाग है वो है कर्ण प्रयाग। चौथा जो प्रयाग है वो है रुद्र प्रयाग। और पांचवा जो प्रयाग है वो है आपका देव प्रयाग। ठीक है, तो मैंने बोला जहां पे प्रयाग शब्द देख लो आप, तो समझ लो वहां पर दो नदियों का संगम होता है ना। तो देखो पंच प्रयाग याद करने की टेक्निक क्या है, एक नदी इन पांचों प्रयागों में कॉमन है, एक नदी पांचों प्रयागों में कॉमन है, वो नदी है अलकनंदा। अलकनंदा पांचों प्रयागों में कॉमन नदी है, अलकनंदा 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 अलकनंदा। अब आपको याद करनी है कौन सी नदियां जो इसमें मिलती हैं। प्रयाग मतलब जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिले वो प्रयाग हो गया। तो विष्णु प्रयाग में कैसे याद करेंगे, अलकनंदा तो आपको याद है पहले से 5, अलकनंदा सब में कॉमन है। तो विष्णु प्रयाग से याद रखेंगे पहला शब्द यहां से विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ठीक हो गया। दूसरा आ गया नंद प्रयाग, इसका पहला शब्द उठा लो यहां से, तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी हो गया याद। ठीक है, कर्ण प्रयाग में आप याद कर लो, बस इसी में आपने थोड़ी सी अलग से नदी याद करनी, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। ठीक है, रुद्र प्रयाग में आपको पता है केदारनाथ मंदिर मैंने पढ़ा दिया मंदाकिनी नदी के किनारे है, तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक, और देव प्रयाग में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो देव प्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी। हो तो गई, हो गए 5 प्रयाग। या शुरू के 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में, शुरू के 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में, और लास्ट के 2 प्रयाग आप, एक प्रयाग आपका रुद्र प्रयाग हो गया डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट वाला प्रयाग आपका टिहरी जनपद में हो गया। हो गए 5 प्रयाग। अगर इसको याद रखना है तो यहाँ पे धौली गंगा, विष्णु गंगा का दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं, पश्चिमी धौली गंगा शायद, या पूर्वी धौली गंगा, धौली गंगा हो गई आपकी। हो तो गए 5 प्रयाग याद। तो प्रयाग का अर्थ होता है जहां पर क्या हो, 2 नदियां आपस में मिलती हो, वो प्रयाग हो गया। तो ये 5 प्रयाग है। एक और याद कर सकते हैं आप, केशव प्रयाग, जो माणा आप समझते हैं जिसको, केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग में फिर अलकनंदा आ जाएगी, अलकनंदा, और अलकनंदा के साथ मिला देना यहाँ पर सरस्वती नदी। हो गया आपका केशव प्रयाग। जैसे आप टिहरी में जाते हो तो गणेश प्रयाग, टिहरी का प्राचीन नाम, तो गणेश प्रयाग। तो गणेश प्रयाग में आपकी भागीरथी नदी मिलती है, भागीरथी के साथ मिल जाती है भिलंगना नदी। तो ये हो गया आपका गणेश प्रयाग। प्रयागराज इलाहाबाद आपने पढ़ा है, प्रयागराज, तो यहाँ पर गंगा के साथ मिल जाती है आपकी यमुना, प्लस अदृश्य रूप से सरस्वती को मिला दो, सरस्वती, तो होता गया आपका। तो कितना इजी है देखो, है ना। तो ऐसे ही आप जब भी पढ़ाई करते हो तो एक दूसरी चीजों से कनेक्ट करो पढ़ाई को, तब मजा आएगा, तब आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो देखो हमने प्रयाग शब्द से सारे प्रयाग पढ़ लिए यहाँ पे। तो प्रयाग का मतलब क्या हुआ, जहां पर 2 नदियां आपस में मिलती हो, संगम करती हो, उस स्थान को प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड के सारे प्रयाग मैंने आपको बता दिए। ठीक है, गणेश प्रयाग और केशव प्रयाग भी ऐड करवा दिए। ठीक है, तो पंच प्रयाग हम अलग से पढ़ेंगे, किसी दिन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे और क्वेश्चन भी आते हैं। कौन सा प्रयाग है जहां पर नारद जी ने तपस्या करी थी, कौन सा प्रयाग है जहां पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ठीक है, तो ये अगले दिन किसी दिन पढ़ेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं देव प्रयाग में। ठीक है, तो देव प्रयाग में मैंने आपको बताया कि 2 नदियों का संगम होता है। ये 2 नदियां हैं आपकी कौन कौन सी, तो देखो यहां से आपका
ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख नामक स्थान। गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर को याद रखना, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसी में एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख। इस गोमुख से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। उस नदी का नाम है भागीरथी। राजा भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, इसीलिए उसका नाम शुरू में भागीरथी पड़ गया। तो गंगोत्री कहां पड़ा? उत्तरकाशी जनपद में। तो गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से निकल गई आपकी भागीरथी नदी। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं तो इधर है आपका सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल। चमोली जनपद में है आपका सतोपंथ ग्लेशियर लिखो या सतोपंथ ताल लिखो। सतोपंथ ताल से एक और क्वेश्चन याद रखना, है उत्तराखंड का 3 कोनों वाला ताल है। आपको पूछेगा कि गढ़वाल का 3 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो 3 कोनों वाला ताल सतोपंथ ताल है। इसी सतोपंथ ताल से निकलती है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, इसी से निकलती है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा से याद रखना, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक, और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी मतलब इसका क्षेत्रफल में कौन सी नदी बड़ी होगी? तो अलकनंदा। मतलब पानी के हिसाब से देखोगे तो अलकनंदा सबसे बड़ी नदी होगी। ठीक हो गया? यहीं पे ध्यान रखना कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी याद रखना, तो वो आपकी काली नदी है। दोनों में अंतर ध्यान रखना, 252 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी पूछेगा तो काली नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अलकनंदा नदी है। जैसे आप वर्ल्ड लेवल पे देखते हो कि विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पढ़ते हो तो वो आपकी कौन सी है? वो आपकी नील नदी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पढ़ते हो तो वो आपकी अमेजन नदी है। नील नदी विश्व का वरदान वाली, और अमेजन तो पता ही आपको, अमेजन के जंगल ब्राजील में। तो वैसे ही उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो काली नदी है, 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो अलकनंदा है। ठीक है, तो यहां से अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, यहां से भागीरथी निकलती है। भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। हर नदी की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए देगा, है ना। तो देखो नदियों की लंबाई के हिसाब से देख लो, तो सबसे लंबी नदी हो गई काली, 252 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आती है आपकी भागीरथी, 205 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आती है आपकी अलकनंदा, बड़ी नदियों की बात कर रहा हूं मैं, अलकनंदा 195 किलोमीटर। फिर आती है आपकी टोंस नदी 148 किलोमीटर। और फिर आती है आपकी लास्ट में आती है आपकी यमुना नदी 136 किलोमीटर। ये नदियों का लंबाई का क्रम भी आपको पूछ सकता है कि इनको अरेंज करो छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। चलो फिलहाल इस पे आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये क्या बोल रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकल गई भागीरथी नदी 205 किलोमीटर, उत्तरकाशी से टिहरी होते हुए पहुंचती है यहाँ पर। ये स्थान है आपका देवप्रयाग। ठीक है, इधर से सतोपंथ ताल से निकलते हुए अलकनंदा पहुंचती है देवप्रयाग में 195 किलोमीटर का सफर तय करके। और जब यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जब मिलती हैं तो यहीं से फॉर्मेशन होता है गंगा नदी का। और ये आपको सही गलत में करने के लिए आएगा। आपको 4 ऑप्शन देगा कि इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ है, इस नदी का उद्गम स्थल यहाँ है। तो आपको याद रखना है गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी क्या करती है? 2 नदियों से मिलकर बनती है। ठीक हो गया? तो गोमुख से निकल गई भागीरथी, सतोपंथ से निकल गई अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिल गई वो स्थान है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही बन जाती है आपकी गंगा नदी। तो याद रखना, देवप्रयाग से लेकर हर की पैड़ी तक, हर की पैड़ी तक, हरिद्वार तक गंगा की टोटल लंबाई 96 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो याद रखना उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है, देवप्रयाग से लेकर हर की पैड़ी हरिद्वार तक। ठीक हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना कि अगर आपसे पूछता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है ना, सही गलत में आएगा ये। वैसे नॉर्मली आएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल तो गोमुख करना ऑप्शन के हिसाब से, वहां पे तो कहां डिस्टेंस करोगे। पर सही गलत में आता है कि निम्न में से गलत कथन चुनो। तो अगर ऐसा आता है तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी गोमुख से नहीं निकलती है, बल्कि देवप्रयाग में 2 नदियों के मिलने से बनती है आपकी कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक हो गया? तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। 205 किलोमीटर, 195 किलोमीटर, और उत्तराखंड में जो गंगा की लंबाई है वो आपकी 96 किलोमीटर है, देवप्रयाग से लेकर हर की पैड़ी तक। ठीक हो गया? यहीं पे याद रखना
जो आपकी भागीरथी है उसको सास कहा जाता है। भागीरथी क्या है आपकी, इसको सास कहा जाता है, और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सास और बहू नदियों का संगम कहां पर होता है। सास और बहू नदियों का संगम कहां पर होता है, तो सास और बहू नदियों का संगम आपका देवप्रयाग में होता है। ठीक है, सास और बहू क्यों पड़े नाम, क्योंकि भागीरथी देखो बहुत लंबी नदी है, गंगोत्री से आ रही है, फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पहुंच रही है देवप्रयाग। तो बूढ़ी हो गई ये नदी। सास कैसी होती है, बुढ़ी होती है ना, धीरे धीरे चलती है, तो इसका नाम सास पड़ गया। अलकनंदा बहुत वेग से आती है, पानी भी क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो बहू आपने देखी है, नई बहू कितनी चंट होती है, तो बहू क्या हो गई आपकी, तेज हो गई, अलकनंदा आपकी तेज हो गई। तो इसलिए सास और बहू नदियों का संगम अगर पूछता है तो वो कौन सा है, देवप्रयाग। ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सबसे पहले प्राचीन नाम का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे नंबर पर गंगा वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि गंगा नदी यहीं पर दो नदियों के मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये देवप्रयाग के बारे में दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आता है, आपसे एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो क्वेश्चन होगा कि माता सीता, जो आपकी माता सीता है, माता सीता किस स्थान पर धरती पर समाई थी। याद रखना, माता सीता किस स्थान पर धरती पर समाई थी, तो याद रखना माता सीता शीतोंशु, एक जगह है वहां पर शीतोंशु देवप्रयाग। तो शीतोंशु नामक स्थान पर क्या हो जाती हैं, धरती पर समा जाती हैं। और ये पेपर बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि शीतोंशु पट्टी कहाँ है, तो शीतोंशु पट्टी आपकी देवप्रयाग में। तो याद रखना माता सीता किस स्थान पर समाई थी, तो शीतोंशु नामक स्थान पर समा गई थी, कहां पर, धरती पर। ये था आपका देवप्रयाग का पूरा कॉन्सेप्ट। 1 से 2 नंबर देवप्रयाग में आपके जरूर बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा देवप्रयाग था आपका। ठीक है, अगला जो साहित्यिक स्रोतों में एक वर्णन यहाँ मिलता है, वो एक राक्षस का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं इसको रामायण कालीन बताया गया है, कहीं कहीं इसको महाभारत कालीन बताया गया है। तो ये नहीं पूछेगा आपसे, बस यहाँ पे याद रखना एक राक्षस का वर्णन मिलता है। इस राक्षस का नाम है बाणासुर। इस राक्षस का नाम है बाणासुर। तो आपसे पूछेगा कि बाणासुर राक्षस की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, दूसरा पूछेगा दूसरा पूछेगा बाणासुर का किला किधर है, और तीसरा पूछेगा बाणासुर की मंदिर कहां पर है। ये तीनों चीज आप ध्यान रखना कि बाणासुर की जो राजधानी थी वो ज्योतिषपुर थी, वो थी आपकी ज्योतिषपुर। तो ज्योतिषपुर कहां पड़ा आपका, तो ये जो जोशीमठ वाला है इलाका, उसे ज्योतिषपुर कहते थे। तो बाणासुर की राजधानी आपसे पूछ ली तो वो कहां थी, वो ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। फिर आपसे बाणासुर का किला पूछेगा, तो बाणासुर का किला चंपावत में है। बाणासुर का किला किधर पड़ा, चंपावत में। अब बाणासुर का मंदिर अगर आपसे पूछता है तो बाणासुर का मंदिर आपको याद रखना है वो रुद्रप्रयाग में है। तो देखो इसका कुमाऊं में भी चल रहा है और गढ़वाल में भी चल रहा है, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं भाई साहब बाणासुर। इससे स्पष्ट होता है कि जब ये बाणासुर रहा होगा, जब भी रहा होगा, तो इस बाणासुर ने पूरे उत्तराखंड पे राज किया होगा, है ना। तो देखो ना, उसका बाणासुर की राजधानी किधर है, तो वो ज्योतिषपुर जोशीमठ में है। किला किधर है, तो चंपावत में, कुमाऊं में। और मंदिर कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में। तो ये पूरे उत्तराखंड में क्या करता होगा, जब भी रहा होगा तो राज करता होगा। तो ये यहाँ से याद रखना है, बाणासुर की राजधानी, बाणासुर का किला और बाणासुर का मंदिर। ठीक हो गया, दूसरा ही हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं रामायण में। रामायण में भी उत्तराखंड का वर्णन आपको मिलता है। तो रामायण में जो वर्णन मिलता है वो एक पट्टी का मिलता है जिसका नाम है हिंदाव पट्टी। हिंदाव पट्टी, कहीं कहीं इसको हिमयाण भी बोला गया है, हिमयाण। पट्टी का मतलब बहुत सारे गांवों को मिला लो तो गढ़वाल में पट्टी बन जाती है। ठीक है, तो हिंदाव पट्टी और हिमयाण पट्टी का वर्णन मिलता है। ये कहाँ है आपके, तो ये टिहरी गढ़वाल में, ये आपके टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो यहीं से आपसे पूछा पूछेगा, इस हिंदाव पट्टी में एक पर्वत का वर्णन मिलता है, उस पर्वत का नाम है विशोम पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है आपके विशोम पर्वत। तो आपसे पूछेगा विशोम पर्वत कहाँ है, तो ये टिहरी गढ़वाल में। और इसी विशोम पर्वत पर स्थित है आपके वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा। ठीक, ये सब कहाँ है आपके टिहरी गढ़वाल में, हिंदाव पट्टी या विशोम पर्वत, जो भी पूछ रहे, पूरा रामायण का जिक्र टिहरी गढ़वाल वाला। ठीक है, वशिष्ठ आपको पता ही है, वशिष्ठ कौन है, वशिष्ठ आपके कौन है, ये राम के गुरु हैं।
राम जी के गुरु हैं, राम लक्ष्मण के गुरु हैं वशिष्ठ। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि वशिष्ठ, क्योंकि आपको अधिकतर गुफाएं और आश्रम चमोली में ध्यान रहते हैं, हमें बच्चे जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, चमोली करके आ जाते हैं। तो याद रखना, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड अगर आपसे पूछते हैं तो आप उसका आंसर टिहरी गढ़वाल करोगे। ठीक हो गया। तो ये था आपका कुल मिला के उत्तराखंड का साहित्यिक स्रोत, मतलब केदारखंड वाला जो पार्ट है वो हमने यहाँ पर लगभग पूरा खत्म कर लिया है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो शुरू होगा वो होगा स्कंद पुराण। ठीक है। स्कंद पुराण छोटा सा, उसे जल्दी से खत्म कर देंगे स्कंद पुराण को। ठीक है। और फिर हम प्रॉपर परमार वंश, चंद्रराज वंश, उत्तराखंड की नदियां, दर्रे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो मौलिक अधिकार, क्योंकि पार्ट 2 लेके आएंगे मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार हम फिर से शुरू करें। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, लास्ट तक देखना और लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। 70% मैं जो अपना वो एनालिसिस किया है मैंने, तो 60% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को देखें भी और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। ठीक है। धन्यवाद।